सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बाजीराव इसके साथ में जो है बजरंगी भाईजान के साथ में सर आपको लॉन्च किया एक तरीके से, और उस फिल्म से आप काफ़ी फेमस हुए। सर क्या कहेंगे आप इस बारे मैं कहूँगा कि जब मैं अमेरिका से आया था पिछली जनवरी में और मैं मुकेश छाबड़ा जी से मिला, क्योंकि मैंने उनका इंटरव्यू देखा हुआ था इंटरनेट पे। उन्होंने कहा था कि हम सबका स्वागत करते हैं और हमारी कास्टिंग कंपनी जो है वो किसी के कोई भेदभाव नहीं करती, सब खुले आम से हम उनका स्वागत करते हैं। तो जनवरी में आया था, फरवरी में शायद मैं उनको मिलने गया था, तो उन्होंने कहा कि हाँ चेहरा तो आपका किरदार वाला है, तो मैं आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें और आपकी तस्वीरें भेज दें और जैसा भी अगर कहीं फिट होते हैं तो मैं देखता हूँ। तो मार्च में उनका कॉल आ गया कि एक छोटा सा रोल है, करोगे? हाँ, करेंगे। तो मैं गया वहाँ, तो बजरंगी भाईजान का वो रोल था जिसमें कि ISI का बॉस होता है एंड ही इज़ द ओनली विलन इन द फिल्म। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं विलन का रोल करना ही चाहता था। तो कोई और 15-20 लोग थे और उन्होंने सारे जो थे भेजे वहाँ पहलगांव कबीर खान के पास। तो उसमें से फिर उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, वो मेरी मुकद्दर थी। और फिर मैं वहाँ गया, जब मैंने शूटिंग वूटिंग की और बड़ा अच्छा लगा कि तो ये सही कहा आपने कि मुझे बजरंगी भाईजान ने बॉलीवुड में लॉन्च किया है, इसमें कोई शक नहीं है। में? सर कुछ लोगों का कहना ये है कि बजरंगी भाईजान के साथ ही जो है इस एक नए किरदार अमरीश पुरी, जो अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका दूसरी बार एक आगमन हुआ है आपको देख करके। कुछ लोगों का कहना ये है, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं खैर उनके शूज़ में तो मैं पूरा नहीं उतरूँगा, वो बहुत बड़े एक्टर थे। लेकिन ये है कि मुझे ये लगा, मुझे भी लगता है कि खला है एक। अमरीश पुरी जी चले गए, प्राण साहब नहीं रहे, मदनपुरी नहीं है, प्रेम चोपड़ा जी सीन से हट रहे हैं थोड़े से, तो एक खला तो है। और इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी थिएटर की बैकग्राउंड है और मेरी आवाज़ अच्छी है और मेरी एक स्क्रीन प्रेजेंस है और स्टेज प्रेजेंस है जो कि उनकी थी। वो भी स्टेज के एक्टर थे, तो कुछ ना कुछ उनको कॉपी तो नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि जैसे वो करते थे डिफरेंट रोल्स, मैं भी कर सकता हूँ अगर मुझे मौका मिले। अभी मुझे हिंदी फिल्मों में तो मौका नहीं मिला, लेकिन एक अमेरिकन इजिप्शियन फिल्म में मुझे मौका मिला था और मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। जी। सर उस अमेरिकन फिल्म के बारे में ज़रा डिटेल से बताओ, उसमें किस तरह का किरदार था आपका? उसमें जो कहानी है वो ये है कि मैं यहाँ का एक गैंगस्टर हूँ बहुत बड़ा, और मेरा महल, हम पनवेल में शूटिंग हुई थी, बहुत बड़ा मेरा महल है, कफूर मेरा नाम है। और मैंने कुछ एम्बेसडर्स को किडनैप करके, उसमें मिस्र का एम्बेसडर भी है, उस उन सब को अपनी बेसमेंट में बंधक बनाया हुआ है। और मिस्र की सरकार अपने एक जासूस को, जैसे जेम्स बॉन्ड होता है उस तरह के जासूस को भेजती है इंडिया, उसे छुड़वाने के लिए। और फिर उसके साथ जो मेरी लड़ाई है और जो जो होता है सारी कहानी में आगे, कॉमेडी है, इसे कॉमेडी, तो वो सारा उसमें है। और अच्छा रोल था, रनिंग रोल था, और उसमें काफ़ी मुझे स्कोप मिला, क्योंकि कई जगह विलन का रोल करना था, कई जगह पियक्कड़ का भी रोल करना था, क्योंकि मुझे वो दारू वारू पिला के और ड्रग्स में वो करके, ड्रग्स खिला के मुझे वो एम्बेसडर को छुड़वा के ले जाते हैं। जी। और सर अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हंसल मेहता के साथ भी सुनने में आ रहा है कि आप काम कर रहे हैं किसी फिल्म में। अवार्ड विनिंग एक्टर हंसल मेहता जी के साथ मेरी बड़ी इच्छा थी, काम करूँगा, और मुलाकात हुई। और रोल बहुत छोटा है, एक अलकायदा का मैं हैंडलर हूँ, और राजकुमार राव जी आते हैं और उनको मैं हेल्प करता हूँ इंडिया में, वो लंदन से आते हैं। तो बड़ा अच्छा रहा, मतलब उनकी फिल्म में काम करना ही बहुत बड़ी बात है। रोल छोटा बड़ा नहीं होता मेरे ख्याल में, एक्टर छोटा बड़ा होता है। सर बॉलीवुड में बहुत सारे जो खलनायक रहे हैं, जिनको लोग अपने दिमाग में रखकर, बहुत सारे एक्टर हैं जो दिमाग में रख के चलते हैं। आप सर कौन से ऐसे विलेन को अपने दिमाग में रख के चलते हैं कि मुझे उसकी जैसी एक्टिंग करनी है? मैं एक किसी व्यक्ति विशेष से मैं नहीं हूँ, प्रभावित नहीं हूँ। मैं अमेरिका में रहा हूँ 27 साल, तो एक वहाँ पे एक एक्टर था रॉड स्टाइगर, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। और उसने जो विलन के रोल किए हैं और जो भी, तो मैं उस तरह की एक्टिंग की कोशिश करता हूँ कि मैं ओवर एक्टिंग नहीं करता हूँ, मैं अंडर एक्टिंग में विश्वास रखता हूँ। तो मेरे ख्याल में एक मैं पुस्तक भी लिख रहा हूँ कि विलन का रोल जो है
वो बदलना चाहिए। लेखकों को चाहिए कि फिजिकल फोर्स से गूंज गुंडे और स्मगलिंग और ये सब से हटके माइंड गेम्स के वाला विलन हो, जैसे शकुनी था। इंस्टेड ऑफ रावण और कंस, अगर शकुनी जैसा कोई विलन हो, मतलब विलन जो है इसकी परिभाषा बड़ी अजीब है इंडिया में। विलन वो है जो कि हीरो की तरह ही है, लेकिन उसकी सोच परवर्टेड है, उसकी सोच नेगेटिव है, और हीरो की सोच पॉजिटिव है, इसलिए वो विलन है और वो हीरो है। तो उसमें दोनों में आप ये देखिए कि जब भी उन्होंने हीरो को विलन के लिए लिया है, चाहे वो ऋतिक रोशन हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो आमिर खान हो, कितनी फिल्म चली है वो। क्योंकि ये हैकनीड एक बंधे हुए तरीके से विलन को देखना और उसी तरह लिखते रहना, ये बदलना चाहिए। तो यही मेरी पुस्तक है, और जब आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। जी, तो कोई ऐसा डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करने की बड़ी इच्छा हो? मेरी एक नाम? मेरी करण जौहर जी के साथ बड़ी इच्छा है। मेरी यश चोपड़ा जी तो कर चले गए। सभी डायरेक्टर के साथ मेरी इच्छा है, जब क्योंकि और मेरी ज़्यादातर इच्छा है, जैसे आजकल की मूवीज़ बन रही ना, तितली और मसान और इस तरह की, उस तरह की मूवी में मैं छोटा मोटा रोल करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है वो इस तरह की रियलिस्टिक जो मूवी है। क्योंकि वो ज़माना अब लद गया, जो पहले मोगैम्बो का, अगर आजकल मोगैम्बो आए तो मेरे ख्याल में चलेगा भी नहीं, या वो शाकाल और वो सब आजकल नहीं चलने वाले हैं। आजकल जो है ज़माना है रियलिस्टिक फिल्मों का है और रियलिस्टिक एक्टिंग का है। आप तितली देख लें, आप मसान देख लें, और बहुत मूवीज़ हैं। अच्छा सर, बजरंगी भाईजान के टाइम पे जब शूटिंग हो रही थी तो बिल्कुल एकदम मना किया था, कोई भी मोबाइल नहीं यहाँ चलाएगा, कोई सेल्फी नहीं ले सकता, बहुत सीक्रेट था। इसकी क्या वजह थी? ये तो हर फिल्म में होता है कि उनको कहानी बाहर ना निकल जाए, ये ना पता लग जाए, क्योंकि उनको जब प्रमोट करना होता है तो सस्पेंस क्रिएट करना होता है। तो उसमें वो ये नहीं चाहते कि आप उनकी कहानी पहले से बता दें, उनके ट्रेलर के आने से पहले ही आप कहानी बताने शुरू कर दें और आप तस्वीरें दिखाएं इस तरह। तो ये तो हर आमिर खान की हर मूवी में होता है, ये सलमान खान की हर मूवी में होता है, ये हर मूवी में होता है आजकल। या तो वो लोकेल से बाहर चले जाते हैं, बॉम्बे से निकल ही जाते हैं, और टेलीविजन जैसे पीके है, पीके में टेलीफोन तक अलाउड नहीं थे, मतलब हम वहाँ ले जा तो सकते थे, वो पहले बाहर रख लेते थे पीके में, क्योंकि पीके इतनी सस्पेंसफुल उन्होंने रखी थी कि क्या है वो नंगा आगे ट्रांजिस्टर रखा हुआ है आमिर खान, क्या है ये। तो ये तो हर फिल्म में होता है कि लीक ना हो कुछ भी। इस माध्यम से सर अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपने फैंस को, मेरे अगर फैंस हैं, अभी तो मेरे ख्याल में होंगे भी नहीं, थोड़े बहुत हैं जो कि मुझे हेट करते हैं। सलमान खान के फ़ैन हैं, वो मुझे हेट करते हैं और सेल्फी भी खिंचवाते हैं, तो वही मेरे फ़ैन हैं। और मैं उनसे कहूँगा कि मैं यहाँ हूँ अब, और मरते दम तक मैं जो है यहाँ पे रहूँगा और एक्टिंग करूँगा, और जो वो चाहेंगे उनको दूंगा। थैंक यू। खड़ा हो जाओ। नहीं सर, बैठिए, ठीक है।